जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं केनरा बैंक की एफडीज के बारे में। तो canarabank.com के ऊपर जैसे आप आएंगे इस तरह की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। नीचे आने के बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट्स अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, अगर सेविंग बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपको 2.90 का ब्याज मिलने वाला है। आपको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे 2.7 का ही देता है, लेकिन केनरा बैंक आपको 2.9 का देने वाले हैं, मतलब 0.20 आपको यहाँ पे ज़्यादा सेविंग का मिलने वाला है। लेकिन चाहे आप यहाँ पे 50 लाख रखें या देखिए कितने करोड़ों में रुपए रखते हैं तो भी आपको 3.43 मतलब मैक्सिमम 4% से ज़्यादा का सेविंग का ब्याज आपको ये नहीं देने वाले हैं। और वहीं पर बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, फॉर एग्जांपल एयू बैंक की बात करें, अगर आप लाखों के अंदर या करोड़ों के अंदर आप इनका सेविंग में पैसा रखते हो तो 6, 7, 8% तक का ब्याज आपको ये दे देते हैं। ये देखिए, अगर आप इनके पास 2000 करोड़ रुपए भी रखते हो सेविंग खाते में तो भी आपको मैक्सिमम 4% का ही सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज मिलने वाला है। हम बात करेंगे एफडी के बारे में। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट होती है, आप इसको टर्म डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। जो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम होते हैं और डिपॉजिट की अलग अलग कैटेगरी है। नॉर्मल हर बैंक वाले 3 करोड़ तक की कैटेगरी आपको अलग देते हैं। 1 दिसंबर 2024 से इन्होंने चेंज कर दिए थे। अब हम आपको 2 तरह की एफडी ये देते हैं। एक होता है कोलेबल मतलब जब मर्जी इस टेन्योर से पहले आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। नॉन कॉलेबल का मतलब है जितने टाइम की एफडी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उतने साल के लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो नॉन कॉलेबल में थोड़ा सा आपको पॉइंटों के अंदर ज़्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन फिर भी आपको रेकमेंड करेंगे, इन फ्यूचर में जरूरत पड़ती है आपको तो कॉलेबल एफडी ही आपको करवानी है। 7 दिन से लेकर के आपको पता होगा लगभग हर बैंक वाले 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी आपको प्रदान करते हैं। 7 दिन की एफडी है, 7 दिन से 45 दिन के लिए 4% का ब्याज है। एक तो होता है जनरल पब्लिक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है, और एक होता है सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ज्यादा है। तो यहां पर आपको नॉर्मल व्यक्ति को और सीनियर सिटीजन को दोनों को ही 4% का ब्याज दिया जा रहा है, और नॉन कॉलेबल के अंदर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होने वाली है। इसके बाद जैसे जैसे आप इस टेन्योर को चेक करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका ब्याज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। 46 से 90 दिन के लिए 5.25 मतलब 45 दिन के लिए 4 और 46 दिन के लिए 5.25 और यहां पर भी 5.25 है। इसके बाद में 91 डेज से लेकर के 170 के लिए 5.5 और यहां पर भी 5.5 है। अब जो सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है वो 180 दिन मतलब कम से कम 6 महीने की एफडी कराते हो तब भी आपको ये आधा % ज्यादा देंगे, तो 6.15 यहां पे 6.65। इसी के साथ में अगर 1 साल की एफडी कराते हो तो 6.85, लेकिन सीनियर सिटीजन को 7.35 का ब्याज यहां पे दिया जाता है। इनकी एक स्पेशल रेट एफडी जो कि स्पेशल टाइम के लिए 444 दिन के लिए बनाई गई है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी दोस्तों, आपको 2 तरह के ब्याज यहां दिखा रहा है। एक तो दिखा रहा है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक एनुअलाइज इंटरेस्ट यील्ड, मतलब आपको इंटरेस्ट की इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग का बेनिफिट देकर के जो ब्याज मिलता है वो आपको कितना मिलने वाला है। तो बात करें इनकी 444 दिन की एफडी की, 7.25 यानी कि 7.25% का ब्याज दे रहे हैं, और वहीं पर आप सीनियर सिटीजन है तो 0.8% का ब्याज दिया जा रहा है। अगर इसी एफडी को आप नॉन कॉलेबल में मतलब 444 दिन को कभी आप बीच में नहीं तुड़वा सकते हो तो 7.40 मतलब 0.15 ज्यादा, और यहाँ पे 7.90, और इसको एनुअलाइज यील्ड के तौर पर देखें तो 8.14 का आपको यहाँ तक ब्याज मिल जाएगा। इसके बाद में 1 साल से 2 साल की एफडी कराते हो तो आपको 6.85, और दोस्तों मजे की बात देखिए, आप 2 साल से 3 साल की कराते हो तो 7.30, 3 साल से 5 साल की 7.40, और आप 5 साल से ज्यादा की कराते हो, टाइम इनको ज्यादा दे रहे हो और आपको ब्याज ये कम दे रहे हैं, ये देखिए 6.70 का ही ब्याज देते हैं। तो आप इस कैटेगरी में मत कराएं, इसमें मत कराएं, क्योंकि जब लंबी अवधि की एफडी करानी है तो आपके पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड वगैरह है, रियल एस्टेट है, गोल्ड का आपने देखा होगा कितना पैसा बढ़ जाता है। गोल्ड के बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं जिस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान दें। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि इनकी जो एफडी का जो ब्याज मिलता है, अगर 1 साल के अंदर 40,000 से ज्यादा का ब्याज दे देते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और 50,000 से ज्यादा का ब्याज देते हैं तो आपका 10% टीडीएस वो काट लेंगे और ये इनकम टैक्स में जमा हो जाएगा। फॉर्म 26A में, AIS में और TIS में
शो हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना कटा जाए तो फॉर्म 15G दे दें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फॉर्म 15H दे दें ताकि आपका TDS ना काटें। और दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा की FD एक साल में कराते हैं तो ये बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देते हैं ताकि आप अपनी ITR भरना जरूर सुनिश्चित करें। इस FD और इनकम टैक्स के रूल के ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप केनरा बैंक के अंदर जहां पर आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा हो वहीं पर ही आपको FD करवानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।